गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आज प्रभु वचन को पढ़े सुने मनन करें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 29 उसका तीसरा, चौथा और पांचवा पद। Psalm 29 verses 3, 4 and 5। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. Amen. आप देखिए दाऊद से लगता है वो जो है समुद्र किनारे खड़ा है, वहां देख रहा है बड़े विशाल स्ट्रॉम को। ये जो आप देखें इस समय वो स्ट्रॉम का एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता है। आप देखें स्ट्रॉम ब्लोज इन द पावर ऑफ गॉड। तूफान है परमेश्वर की ताकत में आते हैं। आप देखें दाऊद जो है उसी का सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता है। और पावर, सीन अनसीन, विजिबल इनविजिबल। आप देखें, हम देखते हैं इब्रानी उसका 11वां अध्याय 3 पद में। Hebrews chapter 11 verse 3। By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible। आप देखिए दृश्य अदृश्य जब देखने में आता है दिखाई नहीं देता है। सब कुछ जो है परमेश्वर ने बनाया। विश्वास से हम इसे जानते हैं। परमेश्वर जो है परमेश्वर ने जो है उसको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर जो है नॉट ए डिस्टेंट गॉड, वो जो हमारे समीप है, हमारे पास में है। जैसे कि लोग जो लोग मानते हैं डिज़म में, वो बोलते हैं कि मान लीजिए एक घड़ी है, घड़ी का बनाने वाला तो कोई है, लेकिन वो घड़ी का बनने के बाद उसका बनाने वाले कोई उसमें हाथ नहीं है। टू सम सिस्टम्स वो चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है, इज एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू आवर लाइव्स। आप देखें, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड के रूप में हमारे जीवन में वो इस्तेमाल करता है। उपयोग में है। आप देखें मरकुस का 4 अध्याय 39 वर्ष। Mark chapter 4 verse 39। He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm। उसने आज्ञा दी समुद्र को, लहरों को, वो धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए उसने भीड़ को खिलाया, उन्हें रोगी को चंगा किया। आप देखें ट्वाइस उन्हें भीड़ को खिलाया। लूका उसका 5 अध्याय 111 पद। लूका 5 111। Luke chapter 5 verses 1 to 11। One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so,
they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. आप देखें यहाँ जो है 4 बातें हैं। पहली बात है हाउ डू टेक फेल्योर। आप देखें जो पतरस है बहुत स्किलफुल फिशरमैन, लेकिन वो उसने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह कहता है गहरे में जाल डाल, तो गहरे में जाल डालता है। आप यहाँ देखें वो है हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू फेल्योर, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू द word of God, and how do you respond to the success, how do you respond to the call of God। 4 बातें, how to respond to failure, how to respond to word of God, and how to respond to success। पहली चीज आप देखें दाऊद जो पतरस है वह सफल है। शायद जो उसे लोग में बोर्ड में यीशु मसीह सिखा रहा है, शायद वो सोच रहा होगा क्या प्रभु को मेरा ध्यान है। प्रभु से कहता है घर में जाल डाल, तो जाता नहीं, वो कहता नहीं है कि माइंड योर बिजनेस। आप देखें वो प्रभु की आज्ञा मानता है, आज्ञा मानने का फल होता है, उसे सफलता मिलती है। और सफलता मिलने के बाद उसे अपने पास ही नहीं रखता है, औरों को बुलाता है, कम एंड शेयर न जॉय। एक यहाँ जो सिद्धांत मिलता है, द क्लोजर यू गो टू गॉड यू रियलाइज हाउ सिंफुल यू आर एंड हाउ होली गॉड इज। आप देखिए जब प्रभु से कहता है इन्हें छोड़कर मेरे पीछे होले, आप देखिए पत्थर जो है सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। ऐसा कुछ हमें मिलता है यूहन्ना उसका 21 अध्याय 1 से 14 पद में। John chapter 21 verses 1 to 14. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. "I'm going out to fish," Simon Peter told them, and they said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish. So they were not far from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there, with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of them disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread,
and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Amen. आप देखिए मरकुस का 11 अध्याय के 2-7 में देखते हैं तो यीशु मसीह जो है एक गधे के बच्चे पे चढ़ा Mark chapter 11 verses 2 and verse 7. Saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here." When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. आप देखें दाऊद जो इस्तेमाल करता है परमेश्वर के वचन की ताकत को. Amen. Please read verse 4, Verse 4 of same chapter, Psalm. Psalm 29. Psalm 29 verse 4, and it says, I'm going to the Hindi first. यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है. The voice of the Lord is powerful, the voice of the Lord is majestic. Powerful and majestic. Amen. आप देखें परमेश्वर जो है उसकी ताकत वचन है, उसकी ताकत जो है पावरफुल है. आप देखें उसकी जो ताकत है मैजेस्टिक है, समर्थशाली है. Yeah. He commands. उन्हें जो अपने वचन के द्वारा जो है दृश्य सब चीजों को बनाया है, Yes. उसके लिए आया है. पुरानी भाषा में एक्स निहोलो. हम जो है क्रिएट करते हैं कुछ में से कुछ, लेकिन परमेश्वर ने बिना कुछ कहे अपने वचन से सब कुछ बनाया है. अपने शब्दों से. आप देखें उस जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, 6, 9, 11, 14. अंत में जो है आप देखें Genesis. वचन 26 वचन ये जेनेसिस 1 26 to 27. Genesis chapter 1 26 to 27, and it says, "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. 28th as well? No. Okay. आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगाई दी. योना उसका 5 अध्याय 8 से 9 पद. John chapter 5 verse 8 to 9. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. उसने जो है लाजर को दिलाया, कहा लाजर निकला. योना उसका 11वां अध्याय 44 पद. John chapter 11 verse 44, and it says, the dead man came out from the 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. आप देखिए पूरे 5 वर्स 5 Psalm 29 verse 5. Psalm 29 verse 5 says, "The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon." Kedar Bridge. आप देखिए दाऊद जो है
परमेश्वर की वो जो वाण वचन है उसको जो ताकत से इस विल एंड इस पावर जो है स्टोम के समान है। उसका जो वचन है और परमेश्वर की इच्छा है एक स्टोम के समान है। उसने कहा और हो गया। ताकतवर। आप देखिए जो उसकी जो ताकत है वो है दूसरा इतिहास उसका 1 अध्याय 15 पद। दूसरा इतिहास हाँ, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 वर्स 15। chapter 1 verse 18. Second Chronicles chapter 1 verse 18. 18 नहीं है 17 है। हाँ 7 8 17 15 or 15, sorry. The king made silver and gold as common in Jerusalem as stones, and cedar as plentiful as sycamore fig tree in the foothills. आप देखिए जो परमेश्वर वचन है वो है ताकत। वैसे जो है ताकत है। केदार वृक्ष आप देखिए जो उसके जो केदार वृक्ष हैं वचन से उसकी जो तोड़ डालता है उन्हें तोड़ डालता है। strength. पाकर परमेश्वर की ताकत को बताता है। मुझे और आपको उसने वो ताकत दी है। वचन की जो ताकत है हमारे पास में। You will do greater things than these. बाइबल देना बाइबल। Yeah. ये जो वचन है परमेश्वर का ये वचन हमारे आपके हाथ में है। इसे पढ़िए। एक गाना है ना दुनिया में सभी प्यारी पुस्तक Yeah. बाइबल। Bible. Shall पढ़े we जो go sing? Shall we sing that song? दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो उसको रोज बरोज राह में खतरा कोई ना हो। हाँ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। Thank you. दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। आइए दुआ करें। आमीन। कुछ हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए आपकी ताकत को हमारे जीवन में दर्शाने के लिए। प्रभु वचन को आप इस्तेमाल कर मेरे भाई बहन जो सुनते हैं उन्हें आप इस्तेमाल करें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन आमीन। आमीन। Thank you, Jesus.